परम प्रेम श्री ठाकुर परम आराध्या जगन्नाथ श्री वर्मा परम पूज्य महाराज श्री वाला परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों मानव बहनों बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग उपयोजना केंद्र पिपौली में श्रवण जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके परिवार की और सभी भक्तों के मंगल की कामना करते हैं। ठाकुर जी सबका मंगल करें। और जैसा विदित है उन्होंने बताया कि ठाकुर जी का जन्मोत्सव 7 दिसंबर को है और आप लोग उसमें लगे हैं, तो ठाकुर जी आपका भला करेंगे और तन मन धन तीनों से लगना है हमको। और एक बात बता दें कि ऐसा नहीं सोचना है कि हमने ठाकुर जी को कुछ दिया। ठाकुर जी को जिसने दिया ठाकुर जी ने दिया नहीं, सारा कुछ उससे ज्यादा करके लौटा दिया। इसलिए और ये भी नहीं कि सब उजाड़ के दे देना। जैसे हम अपने परिवार में करते हैं, अपने बच्चों को करते हैं, अपने माता पिता को करते हैं, वैसे ही करना है और कुछ नहीं। जैसे आप बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो बर्थडे के लिए केक लाते हैं, बैलून सजाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, वैसे ही आपके परम पिता है, गुरु है, वही काम करना है। जितना केक में पैसा लगेगा, जितना बैलून में लगेगा, जितना मिठाई में लगेगा, तो एक दिन वो सोच लीजिए कि आज मेरे गुरु जी हैं और गुरु जी का जन्मदिन मनाना है, तो हमारे बेटे में कितना खर्चा हुआ था। तो बेटे के लिए तो हम बहुत खर्चा कर दिए, लेकिन जब गुरु जी की बात आएगी तो आंख मूंद लेते हैं कि दादा बोल रहे हैं, श्रवणदा बोल रहे हैं, ये पंकजदा बोल रहे हैं, ये लोग सब बोल रहे हैं, तो चलो ऐसा है कि इनको 100 रुपया दे देते हैं। अब 100 रुपया में आपके बेटे का जन्मदिन मान गया हो तो 100 ही दीजिएगा, ईमानदारी से। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने अपने बेटे का जन्मदिन 100 रुपये में मनाया होगा तो 100 ही दे दीजिएगा। लेकिन एक केक भी लाए तो 100 रुपये का केक तो नहीं मिलता है ना। बात देने की नहीं है, बात आपके सोच की है, बात हमारे सोच की है। हमने कई बार बोला, जितना हम ठाकुर को प्यार करेंगे उससे 100 गुना ठाकुर आपको प्यार करेंगे। होता क्या है, पिपौली में सत्संग है, हमको आना है पंकी से, किसी को आना है खिरवई नगर से, किसी को आना है कल्याणपुर से, कानपुर से आना है, दूर दूर से। अब उसमें देखिए ऋतु माँ बैठी हैं, इनको मैं देखता हूँ हर जगह चली जाती हैं। और आदमी बहुत से होते हैं, सोचते हैं भैया बहुत दूर है, कोई ले चलेगा क्या हमको, कोई ले जाने वाला है तो जाएंगे। आ भी जाते हैं, नहीं भी आते हैं, मतलब उनका कोई ठीक नहीं है कि हम आएंगे। मन करेगा तो जाएंगे, मन करिए हमारा गुरु जी से लगाव है। लेकिन जब उनका अभी शादी का कार्ड आ जाएगा किसी का, तो वो सुलान जी चले जाएंगे, वो रनिया भी चले जाएंगे। काहे चले जाओ भाई, वो आपके घर की शादी थी ना, इसलिए आप चले गए, आपके परिवार की थी इसलिए चले गए। हमारे परिवार में मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं और हमारे घर में कोई रोग हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अचानक कुछ घटना घट गई, तो आपके पास पैसा नहीं है तो मत इलाज कराइए। पैर टूट गया तो टूटे रहने दीजिए, अब इनका पैर टूट गया तो कहाँ इलाज करे भाई, रहने देते पैसे। लेकिन इनके पास पैसा नहीं रहेगा, वो भी जाएगा अस्पताल में, पहले ले चलो, पैसा का इंतजाम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, तुरंत फटाफट पैसा आ जाएगा। हाथ पैर मारेंगे
दौड़ेंगे डूबेंगे पैसा आ जाएगा। इनसे मांगेंगे, उधार मांगेंगे, जैसे मांगेंगे उधार भी मांग के ले आएंगे। भैया दे दीजिए यार, भाई टूट गया, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, मैं मर जाएगा यार, ले आएंगे फिर इसका दे देंगे और उसका इलाज भी हो जाएगा। भाई इतना धर्म क्या ठाकुर जी के लिए है कि ठाकुर जी का उत्सव आ गया है तो हम उधार भी मांग के ले आएंगे, ठाकुर जी को देंगे। अरे ठीक है, होगा तो देंगे, ठाकुर जी आपको आशीर्वाद होगा तो देंगे। और जैसे आप देंगे वैसे ही पाएंगे। इसी देने के क्रम में एक ऐसी घटना मैं बताऊंगा कि ठाकुर जी को देने से कैसे आदमी का कल्याण होता है और कैसे उसका उद्धार होता है। एक ठाकुर जी के भक्त हुए डॉक्टर रेवती मोहन। एक बार वो ठाकुर जी का अपने घर से निकले और आश्रम में दर्शन करने के लिए जाने लगे तो अपने पॉकेट में 20 रुपया रख लिए और 20 रुपया ले करके जैसे ही जा रहे थे कि उनकी बिटिया ने बोला कि पापा आज जो है हमको ना रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, गुलाब जामुन। तो बोले कि ठीक है और वो चले गए। मन में सोचे कि चलो 20 रुपया लिए हैं, लौट के आएंगे तो इसका हम गुलाब जामुन या रसगुल्ला ले करके आएंगे। तो जैसे ही वो ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी उनको देखते ही बोलते हैं, यार रेवती तुम्हारे पास 20 रुपया है क्या? तो बोले हाँ है। तो बोले कि जरा इस, एक बूढ़ी औरत थी, बोले जरा इसको दे देना। तो वो 20 रुपया उस बूढ़ी औरत को दे दिए। अब देने के बाद फिर जब वो घर जाने लगे तो मन में सोचने लगे कि बिटिया तो बोली थी कि 20 रुपये का पापा वो नहीं रसगुल्ला ले आना। अब वो सोचे थे 20 रुपया तो हम रखे थे उसी का ले जाते हैं, 20 रुपया तो ठाकुर जी को दे आए, तो क्या करें। चलते हैं, जाएंगे, बिटिया देखते हैं क्या बोलेगी, नाराज हो जाएगी। तो वो डरते डरते सहमे से घर में जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं। तब तक उनकी बिटिया दौड़ती हुई आती है, उनसे लिपट जाती है और बोलती है कि पापा आज न एक गुरु भाई आए हैं और उन्होंने ढेर सारा रसगुल्ला लाया, एक हड़िया, और मीठी दही और चिवड़ा भी लाए हैं। वो तो ये बात सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ गए और ठाकुर जी को याद करके रोने लगे। बोले कि ठाकुर हमसे 20 रुपया मांगे और इतना ज़्यादा रसगुल्ला दे दिए हमको जो हम कल्पना में सोच नहीं सकते हैं। यही होता है, यही मैं कह रहा हूँ कि हम सोच रहे हैं कि उत्सव में 100 रुपया देंगे, 200 देंगे, 400 देंगे, 1000 देंगे, 2000 देंगे। अरे आप दे करके तो देखिए कि ठाकुर जी आपको कितना रिटर्न करेंगे, उसका पता नहीं है। ये होती है ठाकुर जी को देने से महिमा, ठाकुर जी की महिमा क्या बताएं आपको। मतलब हमारे कहने का तो ये है कि जैसे हम अपने परिवार के लिए कहीं से भी चेष्टा करके करते हैं, इसलिए इस समय पर करते हैं। नहीं तो पैसा आएगा तब पैर टूटा है तो इलाज नहीं होगा, उसी समय प्लास्टर बंधेगा। उसी तरह से आज उत्सव है तो कल नहीं, आज पैसा देंगे तब ना एडवांस देंगे भाई, तब ना सब्जी आएगा, पूरी आएगा, पत्तल आएगा, पंडाल आएगा, ठाकुर जी का फूल आएगा, तब आएगा। अब उत्सव हो जाएगा तब देंगे तो कोई लेगा ही नहीं। आप अपना रखिए। और गुरु जी करने का ये मतलब नहीं है कि हमने गुरु जी कर लिया तो गुरु करने से क्या हो गया, जो नहीं किया है वो भी ठीक है, आप किए हैं तो भी ठीक। मैं बता रहा था, आप सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे चलते समय बीच सड़क देखें, सफेद रंग की लाइन सड़क पे खींची रहती है। ध्यान दीजिएगा, एक ही सड़क है जिसपे 2 डबल नहीं, तो बीच में एक सड़क पे लाइन खींची। तो लाइन खींचने से क्या होता है, और जो बाएं वाला आदमी है वो लाइन के इधर ही चलता है
और उधर वाला जो आ रहा है वो लाइन के उधर ही चलता है। वो चलते समय भी सोचता है कि लाइन के उधर न जाए, लाइन के इधर बीच में डंडा तो लगा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लाइन के इधर जाता नहीं है। वो जब गाड़ी भी लाएगा अपने भी जाएगा तो सोचेगा कि नहीं लाइन के उधर ही है। क्यों? लाइन ने क्या किया? लाइन को चल के चले जाओ, इधर उल्टा सीधा सब चलो। हमसे तो बोले, लेकिन आदमी के दिमाग में डाला है कि लाइन खींचा है, हमको उधर चलना है, उस आदमी को उधर चलना है। और वो चलते चलते उसकी आदत बन जाती है और वो हमेशा बाएं ही चलेगा। बस वही है, गुरु जी करने से जीवन में एक लाइन बन जाती है, वो लाइन बन गई बस। तो गुरु जी का जो नियम है उस नियम पे हम चलने लगे कि गुरु जी ने ये बोला था, तो चलते 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 क्या होगा? आदत बन जाएगी। और जब आपकी आदत बन जाएगी, हमारी आदत बन जाएगी, तो वही आदमी सुंदर हो जाएगा, वही आदमी अच्छा हो जाएगा, वही आदमी को प्यार करने लगेगी। आपकी ये नारी नीति जो किताब है, चाहे कोई भी किताब है, सत्यानुसरण है, उसमें कितना बढ़िया बढ़िया चीज लिखा होता है। उसमें एक चैप्टर है वाक नियंत्रण, वो लेडीज के लिए नहीं सबके लिए है। वाक नियंत्रण यानी बोलने में नियंत्रण करना। ठाकुर जी बोले कि जो बोलने में खाली नियंत्रण कर लेगी जो लेडीज या जेंट्स कोई भी, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि उसका सब कुछ कल्याण हो जाएगा। उसका चिंता, उसका ख्याल, उसका चलन, उसका सोचना, उसका दुख, उसका सब कुछ का करें। केवल आपके बोल चाल में नियंत्रण हो गया तो सब कुछ आपका हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए क्या बोल चाल हमारा सुधरा? ठाकुर जी को आज तक हम लोग पकड़ के नाम जप के क्या हमारा बोली चाली सुधरा? केवल बोली ही नहीं सुधरा। तो एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, बोले बड़ा परेशान है, कुछ बताइए कैसे काम होगा। तो बोले कि अगर आप हमको मानते हैं तो 2 काम करिएगा। एक काम बोले क्या? इस मुंह को नियंत्रित कर लीजिए, बोलने में और ठूसने में, खाने में। खाने में अब बोलने में हम बोल नहीं, दादा बोले थे कि बोलना है बढ़िया से, धाम धाम नहीं बोलना है। अगर गुरु जी का नाम करते हैं तो बढ़िया से बोलना है, प्रेम से बोलना है। तो प्रेम से खाली गुरु जी का नाम और यंत्र यादव स्मृति या पूजा पाठ जो भी ठाकुर जी बोले वो करने से नहीं होगा। उसका मेन उद्देश्य खाना भी है। जैसा खाएंगे हम अन्न, जो खाएंगे वैसे ही बोली भी निकलने लगेगी। तो खाने में भी ध्यान देना है कि क्या क्या खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, किसके हाथ का खाना है, किसके हाथ का नहीं खाना है, किसके घर में खाना है, किसके घर में नहीं खाना है। बहुत प्रभाव पड़ता है। एक चोर के घर में खा लीजिएगा खाना तो आपके दिमाग में चोरी की प्रवृत्ति आ जाएगी। एक बेईमान के यहाँ खाना खा लीजिएगा तो आपके घर में, आपके दिमाग में बेईमान की प्रवृत्ति आ जाएगी। आप ये ना सोचिएगा कि दादा ने ये सब बताया, ये सब सत्संग की बात है। इसलिए शुद्ध भोजन होना चाहिए, शुद्ध आदमी क्या खाना चाहिए, शुद्ध आदमी के हाथ से खाना चाहिए। जैसे जैसे खाना खा लेंगे आप बीमार हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हमारा सोच गड़बड़ा जाएगा। तो वाक नियंत्रण कहाँ से होगा? गड़बड़ खाना खा लेंगे तो बोली भी गड़बड़ निकलेगी। इसीलिए बोला गया है, उसमें व्रत और नियम भी लिखा है कि व्रत भी करना है। कौन सा व्रत करने से क्या होता है उसको भी सोचना है। ये थोड़ा ऐसे लिखा है एकादशी पूर्णमासी पूर्णिमा का है भाई, ऐसे नहीं है। पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं, क्यों करते हैं पता है? उसका मतलब क्या है? सब लोग करते तो आप भी कर लीजिए, वो ठीक है। लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की वजह से पानी जो है समुद्र का, नदी का, तालाब का, ये सब पानी ऊपर आ जाता है। तो समुद्र में बड़े बड़े जहाज बहुत दूर खड़े रहते हैं, समुद्र का पानी बढ़ जाता है, 10, 20 फीट 50 फीट पानी ऊपर आ जाता है।
तो बड़े बड़े जहाज पूर्णिमा के दिन आते हैं बंदरगाह पे, पूर्णिमा के दिन इंतजार करते हैं, तो आके वो किनारे पर लगते हैं। वैसे ही तालाब का सबका पानी, वैसे हमारे शरीर में 80% पानी रहता है। तो पूर्णिमा के दिन आपके शरीर का पानी भी ऊपर आ जाएगा। तो पानी जब ऊपर आ जाएगा ना, तो आपका पेट भरा भरा लगेगा। पूर्णिमा के दिन आप व्रत करके देखिएगा, पेट पानी भर ऊपर रहेगा। तो पूर्णिमा के दिन बोला गया कि कम खाइए, जब इतना भरा है तो इतना ही खाना है, इसलिए व्रत करना है। और पूर्णिमा के दिन भी जैसे सब खा रहे थे रोज रोज वैसे ही खा लेंगे, तो आपको उस दिन अपच की शिकायत होगी। तो आप कहेंगे यार आज ऐसा क्यों लग रहा है, पेट भरा है, कैसे तो बेकार आ रहा है, क्या हो रहा है, आपको पता नहीं, हमको पता नहीं है। तो ये जो साधु सन्यासी चाहे हमारे घरों में सब बनाया गया है व्रत का नियम, ये इसीलिए सब बनाया गया है। तो आप सब संस्कार करिए, अपना करिए, जो ठाकुर जी बताए हैं वो करिए। लेकिन ठाकुर जी का नाम करना है। कल मेरे पास एक फोन आया, एक माँ ने पूछा दादा आप वीडियो डालते हैं और हम लोग सुनते हैं, हम आपने कहा था कि ठाकुर जी का नाम जो है कभी भी सांस सांस पे नाम ले, सांस पे अर्थ न हो, ना जाने इस सांस का हवन हो न हो। तो सांस तो रुकेगा नहीं। आप चाहे टॉयलेट में हैं, चाहे आप नहा रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, तो ऐसा थोड़े कि हम गए बाथरूम में वॉशरूम में तो सांस बंद कर दिए, वहां भी सांस चल रही। तो लेकिन दादा भगवान का नाम तो शुद्ध होकर लेना चाहिए, नहा धो के लेना चाहिए। बोली हो तो, और आप बोलेंगे नहीं हमेशा लेना चाहिए, कहीं भी लेना चाहिए। तो हम बोलेंगे हाँ, मेरे दिमाग में जो आया, तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, बोली है भगवान का नाम शुद्ध होकर लेना चाहिए। लेकिन आप शुद्ध कैसे होंगी? बोले नहा लेंगे शुद्ध हो जाएंगे। हम कहे नहा लेंगे तो कैसे शुद्ध हो जाएंगे? आप साबुन लगा लेंगे, भाई नहा दोगे आप पानी से धो लेंगे तो शुद्ध हो गए, एकदम शुद्ध हो जाइए। पेट में से लैट्रिन, बाथरूम, थ्रूप सब निकल जाना चाहिए। ऐसा है कहीं निकल जाएगा? कितनों नहा लीजिए, कितनों आप लैट्रिन करने जाइए, तब वो कुछ न कुछ रहेगा, वो गंदा रहेगा ही रहेगा। तो शुद्ध कब हुआ है? शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं हुए, मन की शुद्धि होनी चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। इसलिए अनवरत नाम करना है, सांस सांस पे नाम ले, श्वास व्यर्थ न हो, ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। अरे मन को शुद्ध रखिए, शुद्ध खाना खाइए, शुद्ध बात बोलिए, ठाकुर जी आपका मंगल जरूर करेंगे। जय